ठाकुर जी कैसे मिलते हैं? आप बहुत धर्म करते हो, बहुत नियम करते हो, बहुत आपके सब भाव उन सब में आप पुष्ट हो, लेकिन आपके चित्त में यदि प्रेम नहीं है तो आप कितने भी साधन करते रहो, ठाकुर जी के क्षण भर के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन लीला विलास, लीला सुख तो तभी मिलेगा जब प्रेम चित्त में आएगा। हमारे वृंदावन में मुक्ति की कामना नहीं है। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग, जहां केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। हमें नहीं चाहिए कछु। वृंदावन की रीति अलग है। कहां करूं वैकुंठ ही जाए, हम वैकुंठ जाके करेंगे क्या? वृंदावन में जो सुख मिल रहा है, वृंदावन में जो आनंद मिल रहा है, वो वैकुंठ में मिलेगा क्या? हाँ, उससे ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन हमको ज्यादा चाहिए ही नहीं। हमको तो उतना ही चाहिए जितना वृंदावन में मिल रहा है। हमें तो वृंदावन चाहिए। नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले भगवान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चतुर्विध पुरुषार्थ संसारी लोग पालन करते हैं। जो ठाकुर जी के हो चुके हैं, जो वैष्णव हो चुके हैं, जो भक्ति पथ के अनुगामी बन चुके हैं, उन लोगों के लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। जो प्रेम के पथिक हैं, उन प्रेम के पथिकों के लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, थोड़ा ध्यान लगाइए, चिंतन करिए, और चिंतन करके अब ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसके श्रवण के पश्चात, जिसके वाचन के पश्चात, जिसके कथन के पश्चात कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं, कृष्ण के प्रति प्रेम हो। भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, भगवान के प्रति आस्था नहीं, भगवान के प्रति प्रेम हो। माफ कीजिएगा बंधु, श्रद्धा और आस्था ये सांसारी लोगों की होती है, जो कामना पूर्ति के लिए ठाकुर जी के पास जाते हैं, जो धर्म निवृत्ति के, धर्म के कार्य पूर्ति के लिए ठाकुर जी के पास जाते हैं। पर हम तो वृंदावन वासी हैं, हम ठाकुर जी के पास कछु मांग वे देवे ना जामे, हम तो प्रेम के लिए ठाकुर जी के पास जाते हैं। संसार के लोग श्री कृष्ण के देवालयों में जाते होंगे, अन्य अन्य कामनाओं से जाते होंगे, पर ब्रजवासी तो कृष्ण देवालयों में जाकर के भी ठाकुर जी की सुध पूछने जाता है, हमारो लाला कैसो है, ठीक है कि ना है। द्वारिका दर्शन करने के लिए जाएंगे तो ब्रजवासी दूर खड़े खड़े कहेंगे, वारे लाला, हमारे यहाँ तो गैया चरावे, हमारे यहाँ तो ऐसे ही बैठ जाए जमुना जी में पाम डार के, ओ यहाँ राजा महाराज धीराज बन के बैठो है, ओ देख हमारो लाला कैसो लग रहा है। जगन्नाथपुरी में जाएंगे, ब्रजवासी जाकर के जगन्नाथपुरी में कहेंगे, बोले लाला, हमारे यहाँ तो मक्खन मिश्री खावे, घर ते चोरी कर करके खा जाए, और यहाँ देख ऐसी बड़ी बड़ी हंडीन में दाल भात खा रहा है, अरे दारी के तेरा पेट खराब हो जाएगा, इतना मत खाए कर। ऐसे ब्रजवासी। एक जगह तो प्रसंग आता है कि अब भी ऐसा होता तो होगा, कोई अनुभव करता नहीं है, पर एक जगह मैंने पढ़ा था कि श्री जगन्नाथ भगवान एक दिन बड़े प्रसन्न, महाराज यहां पुजारी जैसे ही श्रृंगार करने के लिए गया तो ठाकुर जी का जो ब्रह्मवेदी पर स्वरूप था वो ऐसे झूमने लगा, ऐसे मचल रहे थे ठाकुर जी, और बड़े रज रज के अपना श्रृंगार करा रहे थे। बाकी के दिन तो श्रृंगार गिरता रहता है ठाकुर जी का, लेकिन आज तो ठाकुर जी एक एक बार में पूरा श्रृंगार अपना धारण कर रहे थे। पुजारी जी ने कही, बोले जय जय, आज तो बड़े प्रसन्न हो। कहा बात है, उस समय की बात जब रोड नहीं थे, इतने साधन नहीं थे, जंगल थे पूरे, पैदल यात्रा करते थे बैलगाड़ियों में। जय जय, बड़े प्रसन्न हो आज तो, कहा बात है। अब मैं तो ब्रजभाषा बोल रहा हूं, अब उड़िया में ही बोला होगा उन्होंने तो श्री जगन्नाथ भगवान से, आज बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है। तो श्री जगन्नाथ जी कहने लगे, बोले अभी अभी वृंदावन से कुछ भक्तों की टोली मेरे दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी आ रही है, अब मुझसे
इंतजार नहीं हो रहा, मैं बस ये विचार कर रहा हूं अब इतना बढ़िया श्रृंगार करो, मैं इतना सुंदर लगूं, मेरा भोग भी खूब बढ़िया से लगाना, और सुनो उनकी बढ़िया व्यवस्था कर देना, उनके लिए गद्दे आदि की सब व्यवस्था व्यवस्थित कर देना, बढ़िया प्रसाद बनाना। 3-4 दिन लगेंगे। अरे भगवान अब ये 4 दिन कैसे निकलेंगे मेरे तो मुंह पे तो डटो ही नहीं जा रहा, जल्दी से ब्रजवासी आ जाए। और सुनो वो जैसी आवे ना, उनको यहाँ ब्रह्मवेदी के ऊपर ले आना और ला करके मेरे अंग से ऐसे गले लगवा देना मेरे, मैं उनको गले से लगा लूंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। पुजारियों के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले कि ठाकुर जी कभी कभी बुरा नहीं मानना, पर संशय होता है कि हम भक्त हैं कि आप भक्त हो, हम भक्ति करते हैं कि आप भक्ति करते हो, हम प्रेम करते हैं कि आप प्रेम करते हो। श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं अहम भक्त पराधीन। बंधुओं, स्वयं को भक्त कहकर के अपने ऊपर अभिमान करने वालों सावधान हो जाइए, आप भक्त नहीं हैं, ठाकुर जी हमारे भक्त हैं। हमारे ब्रज में गाँव में, मैं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो भक्तन को दास हूं और ये भक्त मेरे मुकुट मणि हैं। ऐसा प्रेम ठाकुर जी करते हैं। श्री नारद जी महाराज कहने लगे अब यहां धर्म कर्मा बाई अपने घर में भोजन बनाती है, बिना नहाए धोए बनाती है, दातुन करते करते झूठी दातुन के पिछले भाग से खिचड़ी चला देती है। स्वयं जगन्नाथ भगवान दौड़ करके जाते हैं उसकी खिचड़ी खाने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं जगन्नाथ भगवान यहां पर बिना नभी धुबी और ऐसे ही झूठे भाव से बना रही भोग उसके यहां भोजन पाने चले जा रहे हैं। धर्म खुद ही तोड़ दे रहे हैं ठाकुर जी, सारे नियमों का उल्लंघन स्वयं ही कर दे रहे हैं। किसके लिए? प्रेम के वश। हाँ? श्री जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद के विषय में आता है, भक्तमाल जी में कथा आती है कि श्री जगन्नाथ प्रभु एक दिन सुबह सुबह जैसे कपाट खुले तो पुजारियों ने क्या देखा कि श्री जगन्नाथ भगवान के वस्त्र उधरे पड़े हैं, फटे पड़े हैं, छिले पड़े हैं, जगह जगह श्री जगन्नाथ प्रभु को छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं। पुजारियों ने जाकर के चरण पकड़ लिए, बोले महाप्रभु क्या हुआ, आपके वस्त्र कैसे फट गए और ये आपकी इस प्रकार की स्थिति कैसे हो गई? महाप्रभु जी कहते हैं, बोले मुझे गीत गोविंद बहुत पसंद है और कहीं भी कोई भी गीत गोविंद का गान करता है ना तो सारे काम छोड़ के सुनने चला जाता हूं। ये जगन्नाथपुरी के पास के गांव में एक माली की बेटी है, वो बैंगन के खेत में घुस कर के गीत गोविंद गा रही थी। अब वो गीत गोविंद जब गा रही थी मुझसे रुका ही नहीं गया, मैं दौड़ करके गया तो वहां खेत में इतने सारे कांटे थे, उनसे मेरे वस्त्र फट गए, उनसे मेरे हाथ पांव छिल गए। मैं तो उसको सुनने के लिए गया था। किसकी वजह से? केवल और केवल प्रेम। नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी आप धर्म अर्थ काम मोक्ष को इतने सारे ग्रंथ और इतने सारे विषयों में प्रधान बता चुके हैं, लेकिन आपके चित्त को जो शांति नहीं है वो उसका कारण यह है कि आपने प्रेम को प्रधान नहीं बताया है अभी तक। मेरी आपसे प्रार्थना, अब जिस ग्रंथ का निर्माण करो इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष को बाहर हाथ जोड़ के खड़े रहने दीजिएगा, यहां पर ऐसा ही वर्णन कीजिएगा जिसमें प्रेम प्रधान हो, तब आपके चित्त को शांति मिलेगी। हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा गाते हैं, कोई राग लो दूसरा, बहुत सुंदर भाव कहते हैं। माण श्री कृष्णदास जी का पद है, ठाकुर जी कैसे मिलते हैं? आप बहुत धर्म करते हो, बहुत नियम करते हो, बहुत आपके सब भाव उन सब में आप पुष्ट हो, लेकिन आपके चित्त में यदि प्रेम नहीं है तो आप कितने भी साधन करते रहो, ठाकुर जी के क्षण भर के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन लीला विलास लीला सुख तो तभी मिलेगा जब प्रेम चित्त में आएगा। आप गुणवान हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं आपके अंदर, ठाकुर जी को इससे फर्क नहीं पड़ता।
आप शीलवान हो, इससे भी ठाकुर जी को कोई अभिप्राय नहीं है। इन बातन न रिझई हैं, इन बातों से संसार रीझ जाएगा आपसे। अरे देखो कितना गुणवान, अरे बड़ा शीलवान, अरे बड़ा सुंदर है। ठाकुर जी को इन गुणों से कभी नहीं पा सकते आप। श्री गोविंद दास जी का पद है, गोविंद दास कहते हैं केवल एक गुण चाहिए, बाकी सारे अवगुण हो चलेगा, बस एक गुण भीतर ले आओ। क्या? प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपे। प्रेम प्रीत यदि ये चित्त में नहीं है तो बाकी सब निरर्थक है। महाराज जी, हमारे गोविंद दास जी 500 वर्ष पहले श्री गिरिराज जी में हुए और इनके साथ ठाकुर जी खेलते थे। श्री गिरिराज जी मंदिर छोड़ करके आते थे। हमारे यहाँ ब्रज में आज भी नियम है कि दोपहर में 12 बजे ठाकुर जी का मंदिर बंद हो जाते हैं सब जगह। 12-1 बजे सारे मंदिर बंद हो जाएंगे वृंदावन में। ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। वृंदावन में तो बनचारी है ना ठाकुर जी, इसलिए गैया चराने गए ठाकुर जी। और वही बीच का जो समय है 12 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक का, वृंदावन में श्री कृष्ण का अनुभव 2 समय में हो सकता है, या तो 12:30-1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, या फिर रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। या तो पूरी रात्रि आपको श्री कृष्ण अनुग्रह करा सकते हैं, या ये दोपहर का समय जो वन चारण के लिए ठाकुर जी जाते हैं। तो गोविंद दास जी, गोविंद स्वामी जी प्रत्यक्ष में देखने में तो गवैया हैं। रोको एक लीला सुनाएं फिर गाएंगे आगे का पद। वो देखने में कौन है? बोले कि मंदिर में जाते हैं ठाकुर जी को पद सुनाते हैं, लेकिन उनकी अंतरंग इशारे चलते थे ठाकुर जी के साथ। जैसे ही गोविंद दास जी पद गाते थे, गुसाई जी श्रृंगार करते थे ठाकुर जी का, गोविंद दास जी पीछे खड़े खड़े पद गाते थे। तो जैसे ही गुसाई जी श्रृंगार करते करते थोड़ा श्रृंगार लेने के लिए नेक दूर जाते, ठाकुर जी ऐसे खड़े खड़े नीचे से एक मोती उठाते, मोती उठा के ये मारते टक के गोविंद दास के सिर पे। और जैसे ही गोविंद दास के सिर पे लगती, गोविंद दास कहते माने ना दारी की तो बताऊं, रुक जा। जैसे ही वो मोती लेकर के वापस गोविंद दास मारते, तब तक गुसाई जी वापस आ जाते। और गुसाई जी के आते ही वो मोती ठाकुर जी की जगह गुसाई जी में जाके लग जाता। गुसाई जी कहते हे गोविंदा, तू ठाकुर जी को मोती मार रहा है? गोविंद दास बोले मेरो माथो देखियो, ये गुम्माटो फूल को ये आपके लाला ने मारो मोए। आपको लाला ऊधम मचावे वो ना दिखाई दे आपको, और मैं नेक कछु कह दूं सो मुंह पे चिल्ला रहे हो, मुंह पे बरस रहे हो, या समझा लो बहुत ऊधम मचावे ये। ऐसी लीला करते हो। गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, बोले गोविंदा तू कितना भाग्यशाली, तेरे संग ठाकुर जी लीला करें। गोविंद दास के साथ ऐसी ऐसी लीला करते महाराज।